कहानी की शुरुआत में हम हार्मी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी दो दोस्त ऑस्की और बेंजी के साथ एक बीच पर खेल रहे थे। इसी दौरान उसकी नज़र एक सोल्जर के ऊपर पड़ती है जो अपनी पत्नी डोरिथी के साथ रोमांस कर रहा था। फिर जब हार्मी डोरिथी को देखता है तो उसे पहली नज़र में ही डोरिथी से प्यार हो जाता है। हार्मी उसकी पति की जगह खुद को इमेजिन करता था और डोरिथी के साथ इंटीमेट होना चाहता था। और फिर उस दिन के बाद हार्मी हर वक्त सिर्फ डोरिथी के बारे में सोचा करता था। और फिर एक दिन हार्मी डोरिथी को देखता है जो कि अपनी पति को गुड बाय बोलने आई थी क्योंकि उसकी पति और में लड़ने जा रहा था। अब ये सब देखकर हार्मी बहुत खुश होता है क्योंकि डोरिथी अब घर में अकेली रहेगी और यही एक मौका है जब हार्मी डोरिथी के साथ इंटीमेट हो सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों दोस्तों के अंदर जवानी बढ़ती ही जा रही थी और ये तीनों जल्दी जल्दी लड़की के साथ सोना चाहते थे। और ये तीनों अपनी जवानी ठंडी करने के लिए एक घर से किताब चुरा के लाते हैं और ये तीनों दोस्त किताब पढ़ के अपनी हवस मिटाते हैं। एक दिन डोरिथी बीच पर धूप सेकने को आती है और वहाँ पर वो तीनों भी मौजूद थे, जिसमें से दो दोस्त हार्मी को डोरिथी से बात करने के लिए फोर्स करने लगता है। जैसे तैसे हार्मी डोरिथी से बात करने के लिए उसके पास जाता है और वो दोनों दोस्त पीछे से आवाज़ देते हैं और हार्मी डर के वहाँ से वापस आ जाता है। अब हार्मी अपनी दोस्त की इस मजाक से बिल्कुल भी खुश नहीं था, जिस वजह से हार्मी और ऑस्की के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस कारण ऑस्की और बेंजी हार्मी को वही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसी शाम जब हार्मी मार्केट में घूम रहा था तभी वो डोरिथी को देखता है और डोरिथी को अपना सामान उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब हार्मी मौका देखकर डोरिथी की मदद करने के लिए जाता है और डोरिथी की सामान लेकर हार्मी डोरिथी के घर में जाता है। अब डोरिथी हार्मी को थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए और डोरिथी हार्मी के लिए चाय बनाने लगती है, लेकिन हार्मी कहता है कि मैं चाय नहीं पीता, कॉफ़ी पीता हूँ। और डोरिथी को इम्प्रेस करने के लिए हार्मी बोलता है कि वो स्कूल के बाद आर्मी ज्वाइन करेगा। और हार्मी खुद को बड़ा दिखाने के लिए डोरिथी से बहुत सारी गंदी गंदी बातें करने लगता है, जिससे डोरिथी को लगे कि हार्मी कोई छोटा बच्चा नहीं है। फिर हार्मी घर से बाहर निकलने पर उसके दोस्त मिलते हैं जो उससे कहते हैं कि हमने 3 लड़कियों का इंतजाम कर लिया है और उनके साथ आज रात हम एडल्ट मूवी देखने जाएंगे। फिर उसी रात वो तीनों गंदी फिल्म देखने के लिए जाते हैं जहाँ पे वो तीनों लड़कियां भी आ जाती है। तभी उनको देखकर अचानक बेंजी डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ पर ये दोनों ही बचे थे, इसलिए तीनों लड़कियों से एक लड़की को वो लोग घर भेज देते हैं और बाकी 2 लड़कियों के साथ हार्मी और ऑस्की मूवी देखने के लिए जा रही थी। वही जब हार्मी अंदर जा ही रही थी तभी वहाँ पर डोरिथी मिलती है और डोरिथी हार्मी को कुछ घर की काम करवाने के लिए अगले दिन उसे घर बुलाती है। अगले दिन हार्मी सीधा डोरिथी के घर पहुंच जाती है ये सोचकर कि आज पूरी रात वो डोरिथी के साथ इंटीमेट होगा, लेकिन वहां पर जाने के बाद डोरिथी उससे घर के काम करवाने लगती है। काम खत्म होने पर हार्मी उससे अपनी दिल की बात बता देता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब ये सुनकर डोरिथी हंसने लगती है और हार्मी के माथे पर एक किस देती है। अब यहाँ पर हार्मी डोरिथी से प्यार करने लगा था और ये सारी बात वो अपनी दोस्त ऑस्की को बता देता था और ऑस्की हार्मी को एडवाइस देता था कि तुम जल्दी जल्दी डोरिथी के साथ इंटीमेट हो जाओ। और ऑस्की हार्मी को ये भी बोलता है कि आज रात वो 2 लड़कियों को बीच पर ले जाने वाला है और सारी रात पार्टी करने वाला है। फिर रात को ऑस्की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने के लिए उसे जंगल में ले जाती है और हार्मी और दूसरी लड़की बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन जब हार्मी और वो लड़की देखती है कि ऑस्की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा है तो दूसरी लड़की डर के वहाँ से भाग जाती है और हार्मी सारी रात उसी बीच पर अकेले बैठा रहता है। और सुबह होते ही हार्मी सीधा डोरिथी से मिलने जाता है और वो देखता है कि डोरिथी किसी को चिट्ठी लिख रही थी। तभी हार्मी कहता है कि मैं आज रात को तुम्हारी घर में रहने के लिए आ जाऊँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी क्या। ये सुनकर डोरिथी कहता है कि मुझे तो खुशी होगी कि तुम मुझे मिलने आओगे। वही शाम को हार्मी तैयार होकर डोरिथी के घर जाता है और जाके देखता है कि घर पर कोई नहीं है और घर के सामान चारों तरफ बिखरा हुआ है। हार्मी जब उसे ढूंढने लगता है तो उसे वहाँ पर पड़े हुए एक टेलीग्राम मैसेज से पता लगता है कि डोरिथी की पति वॉर में शहीद हो गया है। तभी डोरिथी कमरे से रोते रोते बाहर आती है। अब हार्मी उसे रोते हुए देखकर कहता है कि मैं तुम्हारी दुख समझ सकती हूँ। इसके बाद डोरिथी म्यूजिक प्लेयर से म्यूजिक चलाती है और हार्मी को उसके साथ डांस करने को कहती है। डांस करते करते डोरिथी हार्मी के पास आके उसे किस करने लग जाती है। कुछ देर बाद डोरिथी हार्मी को अपने कमरे में ले जाती है और सारी रात दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होती है। लेकिन इसके बाद डोरिथी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उठकर अपनी कमरे से बाहर आ जाती है। वही हार्मी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और हार्मी अपने घर लौट आता है। फिर अगली सुबह हार्मी डोरिथी से मिलने उसके घर जाती है, पर वहाँ पर जाने के बाद हार्मी को पता चलता है कि डोरिथी आइलैंड छोड़कर कल रात ही यहाँ से चली गई है और जाते जाते डोरिथी हार्मी के लिए एक नोट छोड़ कर गई है।
जिस पर हार्मी का नाम लिखा था और हार्मी उसे पढ़ने के लिए वहीं पर बैठ जाता है। उसमें लिखा था मुझे बहुत सी अधूरी काम को पूरा करना है, इसलिए मुझे घर जाना पड़ेगा। साथ ही उसने ये भी लिखा था कि उन दोनों के बीच जो भी हुआ उसे हार्मी गलत नहीं समझेगा और वो हार्मी को हमेशा याद रखेगी। अब ये सब पढ़कर हार्मी हमेशा डोरिथी को याद करती थी और इसके बाद हार्मी ने डोरिथी को कभी भी नहीं देखा था और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।